गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू 10th क्लास बच्चों। हम लोग आज रिवीजन करने जा रहे हैं ताकि आपका यूनिट टेस्ट अच्छा हो जाए। वैसे तो सारा पढ़ लिया है पर आप लोग पढ़ते नहीं है घर जाके, फिर इसलिए रिवीजन चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो रिवीजन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर्स के बारे में करेंगे। उसके बस रिफ्लेक्शन ही आनी है आप लोगों को, उससे ज्यादा नहीं आना। तो कोशिश करूंगा मैं सारी चीजें यहां पे रिवाइज हो जाएं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना स्टार्ट्स विद रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर। ऑन अ प्लेन मिरर इज मेड अप ऑफ अ ग्लास। ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास यू हैव डन silver paint, and on the silver paint you have done lead paint। शाबाश, lead paint करते हैं उसके ऊपर। अब क्या यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से एक रे आ रही है, बोलना नहीं है बच्चों। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो टकरा के रे जाती है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान से चुपचाप बैठ के सुनो, जब आपको बुलाया जाए तभी बोलना है, फालतू बीच में नहीं बोलना बेटा किसी ने भी। सो यू हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Laws of reflection are angle of incidence is equal to angle of reflection। ये first law है। Second law you can define as incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane। incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane है। ये अगर आप कर देते हैं इतना पूरा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो डायग्राम अगर पूछी नहीं भी है देन ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ। समझ आ गई सब बच्चों। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यू हैव अ प्लेन मिरर हेयर। इधर से नॉर्मल है। इफ अ रे कम अलोंग द नॉर्मल इट रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम path। What is angle I in this case and what is angle R in this case? Ekam. Angle I is 0 and angle R is also 0। कुछ बच्चों को 90 लगेगा, 90 नहीं है। It is angle I is angle between incident ray and normal। तो वो खत्म हो गया है, बिल्कुल 0 हो गया है। Angle I is 0, तो angle R भी क्या होगा? दूसरा इसमें पूछा जा सकता है आपको, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। द आंसर इज इंफिनिटी। तो प्लेन मिरर जब सर्कल देखा जाए, एक स्ट्रेट लाइन, अगर लंबी स्ट्रेट लाइन है तो बहुत बड़े सर्कल की ये आर्क बनेगी। क्या बनेगी? ये बहुत बड़े सर्कल की आर्क। ये कैसे समझते हैं हम? जैसे ये आपका स्फेरिकल मिरर था ना, स्फेरिकल मिरर में हम इतना मान लो इतना पोर्शन है कर्व्ड, ये मैं हटा देता हूं अगर ये सारा, तो देखो ये क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो ये जितना
स्ट्रेट है उतना बड़ा सर्कल बनेगा जिसकी आर्क बनेगी। तो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन की अलग से डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हो आप, लंबी छोटी जैसे भी है, ठीक है। जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना बड़ा सर्कल होगा उसका। तो ये ध्यान में रखना अपने बात। फोकल लेंथ इसकी पूछी जा सकती है आपको, ठीक है। देन कम्स योर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? What are spherical mirrors? Spherical mirrors are the mirrors which are made up of a sphere or which are the parts of a sphere. Sphere और circle में आप अपना डिफरेंस अपने दिमाग में रखें कि दिस इज अ स्फीयर नॉट अ सर्कल। सर्कल नहीं है ये, क्या है? रिंग नहीं है ये, दिस इज नॉट अ रिंग, दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर की बात हो रही है। So there is a line which is passing through the center of these two portions. This line is called principal axis. स्पेलिंग चेक कर लेना, PLE नहीं लिखना, PAL है। PAL मतलब मेजर लाइन, मेन लाइन, ठीक है। PLE होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल PLE जो आप यूज करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अगर हम इस तरफ सिल्वरिंग कर देंगे तो ये जो हमारे पास मिरर हमें मिलेगा, दिस इज अ मिरर विच जो पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? पैरेलल रेस को। इस मिरर का नाम है, मैं ये साफ कर रहा हूं बाकी पोर्शन, इस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम है इसका? दिस इज योर पोल। अगर आप देखेंगे तो रेज यहां कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट पे। दिस इज द फोकल लेंथ, सॉरी दिस इज द फोकस। पोल से लेके फोकस की दूरी जो होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर आप पोल से मेजरमेंट्स करते हैं, इस तरफ जाते हैं पोल से, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इस तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव। अब क्योंकि पोल से इस तरफ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो आपकी फोकल लेंथ क्या बनेगी बच्चों? पॉजिटिव फोकल लेंथ बनेगी। याद रखना है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ओके, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम सिल्वरिंग आउटसाइड कर दें तो दिस मिरर इज इसको अच्छा कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग। एंड दिस इज योर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या प्रॉपर्टी है कनकेव मिरर की? दैट ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस स्टूडेंट्स, अब दूसरी साइड कर लेते हैं बेटा। कनकेव मिरर में यू हैव डन सिल्वरिंग आउटसाइड द पोर्शन। आउटसाइड अगर सिल्वरिंग कर दें तो कौन सा मिरर बन जाएगा? ये कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इट्स कन्वर्जिंग मिरर। अब ये देखो पोल यहां है, फोकस इसका इस तरफ है। पोल से लेके फोकस तक की जो दूरी है फोकल लेंथ कहते हैं उसको, और ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ध्यान दो बेटा, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। 3-4 बच्चे हैं जो नाम ले लूंगा फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको। सो कंसंट्रेट एवरीवन, ठीक है। कनकेव मिरर के बारे में पता लग गया, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ के बारे में पता लग गया, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में पता लग गया सबको। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ओके, अब ये तो था नॉर्मल जैसे जो हम बातें करते हैं। रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। व्हाट आर द रूल्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स? पहले एक ही रूल में कर लेते हैं हम लोग। बोलो मेरे साथ साथ, ऑल द रेस। पहले कनकेव का कर लेते हैं। ऑल द रेस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। इसका उल्टा है, अगर कोई रेस फोकस में से पास करेगी
तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे ये वाली ये रूल ये है, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किस में से पास करके जाएगी बच्चों, फोकस में से पास करके जाएगी। और अगर कोई रे फोकस में से पास करके जा रही है तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल आपको याद होना चाहिए। सेकंड रूल है ऑल द रेज विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही हैं, इधर से निकल रही हैं, दे विल रीट्रेस देयर, वो पाथ को क्या करेंगी, ये रूल्स आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद डायग्राम आती हैं हमारे पास, डायग्राम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, तो थोड़ा डायग्राम फटाफट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। यू हैव अ कनकेव मिरर हेयर, दिस इज द पोल, फोकस यहां पे यहां कहीं होगा। देखो ये सर्कल अगर डी से आप बनाते हो, अगर आप डायग्राम डी से बनाते हो तो परफेक्ट बनेंगी डायग्राम्स। डी में क्योंकि सर्कल आपको पता होता है कहां कंप्लीट होना है, डी उल्टी रख के देखो सर्कल पता लग जाएगा कितना कंप्लीट होना है। तो ये फोकस यहां कहीं इसका, ये देखो अगर मैं सर्कल यहां बनाता हूं तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहां फोकस आएगा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू, फोकस इधर है, कहां से पास करके जाएंगी, फोकस। ये रे निकल गई और ये रे जा रही है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। अब मुझे पता है मुझे इधर मिलानी है रे को, कहां मिलानी है, इस तरफ मिलाना, दिस इज माय फोकस। यानी मेरा फर्स्ट डायग्राम है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। अब मुझे पता है मुझे यहां से रे लेके जानी है ना, जो वो मुझे ऐसे रखनी है कि वो इस तरफ मीट करे, क्या करे, इस तरफ मीट करे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट रखूंगा, नीचे की तरफ टिल्ट रखूंगा इसको, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ये रे ऐसे बना रहा हूं थोड़ा सा, ताकि ये कहां पे मीट कर जाए, यहां, और ये मेरी क्या बन जाए, इमेज बन जाए। और इस तरफ मैं, ये खुलना चाहिए, इस तरफ खुल रही है रेस, और इधर क्या हो रही है, रेस कन्वर्ज हो रही है। और यहां पे मेरी आई बना दूंगा मैं, ये मेरा एफ है, ये मेरा 2F या C पॉइंट आ जाएगा। इसके नीचे आपको इमेज के बारे में भी बताना है, इमेज इनसाइड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज्ड, ये सारी बातें आपने लिख देनी है इमेज के साथ। और यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, हाँ P एंड F, चलो ठीक है, समझ आ गया। दूसरा डायग्राम, सारे तो नहीं बनाऊंगा बेटा, 2-3 बना देता हूं, कितनी बार तो बना लिया, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अब अच्छे से। अब ये हमारे पास फिर से कनकेव मिरर है, यहां कहीं हमारा फोकस है, ऑल द रेज पैरेलल टू, ज्यादा आगे चला गया मैं, ज्यादा दूर भी नहीं जाना। हाँ जी, ये मेरी ऑब्जेक्ट एट फोकस है, इमेज कौन सी बनाना चाह रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। सो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो यहां से जो रे निकलेगी वो किस पॉइंट से निकल के जाएगी, उसी पॉइंट से निकल के जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है बच्चों, फोकस पे। और ये रे के बिल्कुल पैरेलल रे बनानी है आपने, तो स्केल आप ऐसे रखेंगे इसके साथ, और बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पे स्केल रख देंगे ऊपर। स्केल कैसे रखेंगे कि ये दोनों रेस क्या हो जाएं, आपस में पैरेलल हो जाएं, ठीक है। ये रे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, बिल्कुल पैरेलल होकर जाएंगे ये। तो ये हो गया बेटा, ये पॉइंट आपका 2F या C पॉइंट है। इसके बाद आप बताएंगे कि यहां से रे टकरा के इधर चली गई, यहां लिखेंगे इमेज एट इंफिनिटी हाईली एनलार्ज्ड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है।
समझ आ गई बच्चों सबको? दो के साथ ही कर रहा हूं। अब एक न्यूमेरिकल करना है हम लोगों ने। राइट डाउन न्यूमेरिकल, लिखो। न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल यू शुड नो टू फॉर्मूला। फर्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1 over f is equal to 1 over v plus 1 over u. What is magnification? It is h2 by h1 minus v by u. ठीक है, h2 by h1 is equal to minus v by u. What is h2? What is h1? h2 is height of the image. मेरे को बोल लेने दो, आप मत बोलो अभी बीच में। h1 is height of the object. v is distance of image from pole. देखो ये image है, ये pole है, this is your v. What is u? u is distance between pole and object. इसको u बोलते हैं बच्चों। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर पोल से इस तरफ जा रहे हो आप, तो v आपका क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। अब u पोल से अगर लेफ्ट जा रहे हो आप, तो u आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये u तो हमेशा नेगेटिव होता है। दो चीजें हमेशा याद रखनी है। जो तो u है बच्चों, u इज ऑलवेज नेगेटिव। u क्या होता है हमेशा? और h1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। h1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है और u ऑलवेज क्या होता है? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक सवाल लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। और फोकल लेंथ, अब मैं देखो कनकेव की बात की जाए तो कनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। किसके केस में बच्चों? कनकेव। और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। किसके केस में? कन्वेक्स। ये बातें आपको याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है? ये बातें जरूरी है, याद होनी चाहिए। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, an object of size 2 centimeter is placed in front of a concave mirror, is placed in front of a concave mirror at a distance of 10 centimeter, is placed in front of a concave mirror at a distance of 10 centimeter. The focal length of concave mirror is 15 centimeter. The focal length of concave mirror is 15 centimeter. Full stop. Find the size and position of the image. Find the size and position of the image formed. Nature भी पता करनी है. Also nature. Find size, position of the image and nature of the image. तीनों चीजें पता करनी है बच्चों। देखो अब क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दें। अभी आप मत करें, मेरी तरफ ध्यान दें सभी बच्चे। बेटा ना करें, 1 मिनट लगेगा, देख लो। पहले हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की। किसकी हाइट दी हुई है? ऑब्जेक्ट की हाइट बच्चों हमेशा हमारे पास h1, क्योंकि ऊपर को होता है h1, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। u की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ है। u हमेशा क्या होता है बच्चों? इस तरफ आएगा, u हमेशा नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ हमेशा बेटा क्या होती है? नेगेटिव होती है। किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? हमेशा कनकेव की, याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज आप पहले नोट कर देंगे। क्वेश्चन जैसे शुरू करेंगे आंसर, सबसे पहले ये चीजें नोट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 over f इज इक्वल टू 1 over v प्लस 1 over u। 1 over f कितना दिया हुआ है हमें? 15। 1 over v आपने पता करना है, और u कितना दिया हुआ हमें? -10। तो ये माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया इधर। 1 over v आपने कैलकुलेट करना है। ये 1 over 10 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -1 over 15। 1 over v इज इक्वल, देखो मैंने आपको बताया था इसका क्या ले लेना आपने, एलसीएम ना लो, मल्टीप्लाई कर लो। 150 नीचे आ गया, 15 इधर, 10 इधर, 10 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? 10 माइनस का, मतलब -10 हो जाएगा, माइनस होने गया। तो ये बन गया हमारे पास +5 over 150, कट के कितना आ जाएगा बच्चों? 30। यानी आंसर आ गया 1 over 30। 1 over v अगर 1 over 30 है
तो v किसके इक्वल आ गया बेटा, प्लस 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारे पास v। सही है। अब हमें पता करना है h, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और h2 पता करना है हमें। क्या पता करना है? फिर से फॉर्मूला यूज किया, h2 ओवर h1। h1 की वैल्यू कितनी है 2, कोशिश करें प्लस 2 लिखें ताकि बता दें आप टीचर को कि आपको पता है। उसके बाद माइनस v की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10, -10। तो ये वाले माइनस, ये वाला माइनस कट गया, 0 से 0, ये 2 इधर जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आपके पास आंसर आ गया। देखो वैसे भी फोकल लेंथ से आगे पड़ी है ना, तो इमेज इस तरफ बनता है, बड़ा बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो ये सारी बातें आपने यहां नोट कर ली हैं। यानी नेचर कैसा आ जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड